نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، شہدائے کربلا، فیضان غریب نواز، فیضان تاج الشریعہ، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مامون صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہلکی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الامین المکین الکریم، وعلى ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جملہ ارباب منبر والسامعین کرام، السلام علیکم۔ حضرات، آپ لوگ مزمحل ہوں، بس میرے بعد انشاءاللہ والصلاۃ والسلام ہی ہوگی۔ آرام سے چائے پی لیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ذاکرین کی فہرست میں میرا بھی نام درج ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ سامعین کی فہرست میں ہیں، تو آپ تو چالو ہیں، مگر میں چالو نہیں تھا، آپ چالو ہوا۔ جب سے سن رہے تھے آپ سامعین میں تھے، آپ کے ساتھ میں بھی سامعین میں تھا، لیکن ذاکرین میں نہیں آیا۔ تو ہمارے اہل محلہ نے بات کو سجایا، اللہ تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے فقیہ اعظم، اپنے دور کے تقویٰ کے مسلم امام، ایک عظیم شیخ طریقت، علم و فن کا کوہ ہمالا، فکر و فن کا بحر ناپیدا کنار، جس کو پوری دنیا عرفاً تاج الشریعہ سے پہچانتی ہے۔ یوں تو آپ کا نام حضرت علامہ مولانا اسماعیل رضا خان ہے، دوسرا اختر رضا المعروف اظہری۔ ایسی عظیم الشان شخصیت ہمیں چند منٹ گفتگو کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے محبت سے اپنے قلب کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے درود پاک کا نغمہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عالم ذیشان ہے علامہ اختر اظہری، عالم ذیشان ہے علامہ اختر اظہری، فخر ہندوستان ہے علامہ اختر اظہری، فخر ہندوستان ہے علامہ اختر اظہری۔ قابلیت کا ہے سکہ ہر طرف دیکھو رواں، قابلیت کا ہے سکہ ہر طرف دیکھو رواں، علم کے سلطان ہیں علامہ اختر اظہری۔ سبحان اللہ کہتے ہیں میرے بھائی۔ قابلیت کا ہے سکہ ہر طرف دیکھو رواں، علم کے سلطان ہیں علامہ اختر اظہری۔ پرچم اسلام کو جس نے ترشا کر دیا،
परचम इस्लाम को इसने तरशा कर दिया। दीन हक की शान है अल्लामा अख्तर अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दीन हक की शान है अल्लामा अख्तर अजहरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत के लिए इस खून चका माहौल में, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत के लिए इस खून चका माहौल में रहमते नेमते रहमान है अल्लामा अख्तर अजहरी। सुभान अल्लाह, नेमते रहमान है अल्लामा अख्तर अजहरी। हजरात मोहतरम, हम और आप जिसका जिक्र सुन रहे हैं वो शख्सियत इतनी बुलंद बाला है कि तारीख हिंदुस्तान में नेहरू के जनाजे के बाद अगर इन आंखों ने जनाजा देखा तो वो मुफ्ती आदम हिंद का था, मगर मुफ्ती आदम हिंद के जनाजे के बाद अगर कोई जनाजा पूरे भारत वर्ष से लेकर और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक तक 2.5 करोड़ का ये बहता फैलता हुआ सैलाब किसी के जनाजे में नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मकबूलियत फिल खल्क का ये आलम है हुजूर ताज शरिया का कि बरेली शरीफ की जिस गली में देखो लगता है अल्लाह अकबर कि यहाँ यही जनाजा रखा हुआ है। इस मोहल्ले में भाई कहाँ से मोहल्ला शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, आप घंटा घर से लेकर डिग्री कॉलेज और कहना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, खलील हाई सेकेंडरी कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, आप और उसके बाद वो रोडवेज का साइड सब भरा हुआ है। आप सारे कॉलेज वहां पर भरे हुए हैं। तो ये कौन लोग थे? सब जनाजे में आए थे, सब जनाजे में शामिल हुए थे। लाख नहीं, तारीख निगाह ने लिखा है तकरीबन 2.5 करोड़ का मजमा था अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी के जनाजे में। और जो वापस हुए तो कोंटलों के साथ अहले बरेली ने देखा कि लोगों की चप्पलें गलियों में पड़ी हुई है, दर्जनों नहीं बोरियों से भरी गई। और ये हाल था कि बरेली की किसी होटल पे आप खाने का तो नामो निशान ही बाकी नहीं रह गया था। फिर शासन इतना चाको चौबंद था कि जहां से बरेली शुरू होता है और जहां पर बरेली का एंड होता है वहां से लेकर एंड तक पूरा बरेली का प्रशासन आईजी डीआईजी डीएम सब ने अपनी काबिज से लगा दिया था कि वो चक्कर में थे कि ये सैलाब बरेली में कहां से आ गया है। जिधर देखो इंसान सर टोपियां दाढ़ी कुर्ते, अजीब हैरान है वो। हजरात मोहतरम, ये जनाजा एक ऐसे आशिक रसूल का जनाजा था, आशिक का जनाजा था, बड़ी धूम से उठा। हजरात मोहतरम, अल्लामा अजहरी आला हजरत में वो नूरे नजर है। जामे अजहर में तो लाखों बच्चों पढ़ते हैं और फारिग भी होते हैं, दस्तार बंदियां भी होती है। अजहरी कोई नाम नहीं है, अजहरी कोई नाम नहीं है। तुम चले जाओ तो तुम भी अजहरी, हम पढ़े मिस्र में तो हम भी अजहरी, ये पढ़े ये भी अजहरी। भाई लखनऊ में सैकड़ों अजहरी मौजूद हैं, बरेली में 10 अजहरी मौजूद हैं। आप पढ़ते चले जाओ, जो जहां से पढ़ेगा वो अजहरी कहलाता है, मगर नहीं पढ़ते हैं सब अजहरी नहीं कहलाए। अजहरी नाम से वही मशहूर होता है जो फख्रे अजहर हुआ करता है। हज़रात मोहतरम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। फख्र अजहर होने का किसी को एजाज हासिल है तो हुजूर ताज शरिया को हासिल है। आपके नाम पर अजहरी गालिब आ गया, आपके नाम पर इतना गालिब आ गया कि जिधर देखो अजहरी मियाँ, अजहरी मियाँ, अजहरी मियाँ, अजहरी मियाँ। हज़रात मोहतरम, कौन अल्लामा अजहरी, कौन ताज शरिया, जिनके तसल्लुफ फित्रीन का ये आलम, दुबई का रईस आज़म, तवज्जो दीजिए मेरी बात पर, सरकार ताज शरिया का ये मुरीद है। दौराने सफर ये दुबई का रहने वाला जो अरबपति घाटपति जिसकी दौलत का शुमार नहीं है, अजहरी मियाँ का मुरीद, जब आप दौराने सफर मुलाकात करने आता है
अजहरी मियाँ से मुलाकात की, उसने सलाम किया, बैठा। उसी बीच में जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, हजरत ये जो दुबई का रईस आजम है आपका मुरीद है, ये संखोपति आदमी है, मगर इसकी मस्जिद के अंदर जो इमाम है वो वहाबी है, सड़ा हुआ देवबंदी है। हुजूर मुफ्ती आजम सरकार ताज शरिया को जलाल आ गया, आप ताज शरिया को जलाल आ गया। और उसके बाद आपने तवज्जो हटा ली, उससे तवज्जो हटाई, उससे बात लेना खास्ता गुफ्तगू की, क्यों ऐसा क्यों है? तो उसने कहा, हुजूर मुझे नहीं मालूम, कंपनी में सैकड़ों मेरे आदमी काम करते हैं, तो कोई नमाज पढ़ाता होगा तो अगर बदअकीदा होगा इसके बारे में मुझे पता है, वो खरबों पति आदमी से क्या पता। तो कहा मुझे इसका इल्म नहीं है। तो आपने फरमाया कि जाओ उसको हटाओ और तौबा करो और कभी वहाबी इमाम न रखना। उसने कहा, हुजूर मैं तौबा करता हूँ और कभी भी अपनी दानिश्त में वहाबी को इमाम नहीं बनाऊंगा, हुजूर मैंने तौबा कर ली है। तो उसने कहा मुरीद ने, हुजूर अब तो मेरे घर तशरीफ ले चले, अब तो आप जलवा करी फरमाए, अब तो कदम रंजा फरमाए। तो सरकार ताज शरिया फरमाते, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी जाऊंगा। पहले मैं तुम्हें देख लेता हूँ कुछ दिन, तो अपनी तौबा पे कायम हो के नहीं कायम हो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। ये ताज शरिया का तसल्लुफ दीन है हजरात मोहतरम, वो ताज शरिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऐसे पीर मुर्शिद, आज तो लोग पीरों के प्रचारक लगे हुए हैं, आप वो ऐलान करने वाले, गवाही देने वाले, करामतें झूठी सच्ची बयान करने वाले, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर वैसा, तमीज नहीं बिस्मिल्लाह में कितने हुरूफ हैं उसे मालूम ही नहीं है, वुजू में कितने फराइज हैं, वुजू में कितने फराइज हैं, पीर बना हुआ है। हज़रात मोहतरम, तो यहाँ पर सरकार ताज शरिया को कोई ऐलान की आपके लिए जरूरत नहीं है, प्रचार की जरूरत नहीं है। आपका चेहरे नूरानी अल्लाह अकबर बता रहा है कि सच्चा आलिम दीन अल्लाह का महबूब बंदा बलिए काबिल है। और इस वक्त के दौर में आप देखेंगे आप तो हज़रात मोहतरम ताज शरिया से ज्यादा मुरीद किसी के हैं ही नहीं। अरब से लेकर आजम तक अरब कंट्रियों में देखें ताज शरिया के हक पर आपको गुलाम नजर आ जाए। अल्लाह ताला ने ताज शरिया को वो शान बख्शी है और वो इल्म अता फरमाया है। हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर मुशाहिदे मिल्लत से जब गुफ्तगू फरमाते थे, कमरे में घंटों बैठते थे। मैं भी अक्सर सुना करता था। एक मर्तबा एक मसला कर्श की तहकीक के लिए हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जब दूसरी बार हज बैतुल्लाह को तशरीफ ले गए तो 30 लिसान अरब की चल गए और ताजुल अरूज जैसी लोगत जो हजारों रुपए की है एक लफ्ज की तहकीक के लिए अरब की सरजमीन से लाए। हवाई जहाज पर इतना फजन हो गया था कि 30 जिल्दें वो और 10 जिल्दें वो 40 जिल्दें हो गई। एक लफ्ज की तहकीक इतने बड़े मुहक्किक थे। ताज शरिया जब पीलीभी शरीफ आए तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने मसले कर्ज को दिखाया और उसकी जितनी तौजीहात थी वो पेश की। हुजूर ताज शरिया बहुत खुश हुए और इतना खुश हुए, बहुत खुश हुए और मुशाहिदे मिल्लत ताज शरिया से बहुत खुश हुए। सुभान अल्लाह। ये इल्म वाले ऐसे थे, इल्म दोस्त थे और ऐसे अहले तहकीक थे कि तहकीकात खुद पर नाज किया करती थी। हज़रात मोहतरम, सरकार ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाना, कौन नाना है ताज शरिया के? मुफ्ती आदम हिंद। मुफ्ती आदम हिंद कौन है? ये छोटे बेटे हैं सरकार आला हज़रत बरेलवी के। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद बहुत खुश होते थे ताज शरिया को देखकर। जब पता चला मुफ्ती आदम हिंद को कि आज अख्तर मेरा नवासा मिस्र से फारिग होकर फखरे अजहर का अवार्ड लेकर बरेली आ रहा है तो जश्न की जानिब एक जुलूस बना के उलमा का काफिला चला।
اسی قافلے میں میرے مفتی اعظم ہند بھی تاج الشریعہ کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ واہ، مفتی اعظم جیسی شخصیت کو خوش تھے آپ کہ میرا شہزادہ پنجاب تشریف لا رہا ہے، لہذا آپ ان کو لینے کے لیے جشن کے اسٹیشن پر روانہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، تو تاج الشریعہ کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے، کوئی معمولی شخصیت کا نام تاج الشریعہ نہیں ہے۔ آپ کے دیوانے اور آپ کے چاہنے والے ہر طرف نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو علماء کی جماعت ہے۔ ایک منٹ ہو، علماء کی جماعت ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایسے ہی عالم ربانی کے حق میں، اس سمندر میں جو جانور ہے، پانی میں جو جانور رہتے ہیں، وہ علماء ربانی کے حق میں دعا کیا کرتے ہیں۔ جو سوراخوں میں چوٹیاں رہتی ہیں، وہ علماء ربانی کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ اور ایسے علماء کو اگر وضو کا لوٹا بھر کے دے دو تو ذات گوتم میدان قیامت میں ایسے علماء شفاعت کرا دیں۔ سبحان آپ اور حضور تاج الشریعہ جیسا عالم ربانی، سبحان اللہ، دیکھتے دیکھتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے جب کبھی شہر بریلی کی طرف آؤ گے۔ حضرات محترم، تو واقعی میرے تاج الشریعہ ایک علم کا اور عمل کا، تسلط فی الدین کا ایک جبل ہمالا تھے۔ اللہ تعالی ہمیں تاج الشریعہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا سپاہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔